हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं या वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस वो क्या होते हैं। इनकी जो जनरल डेफिनेशन है कि ये लिटमस पेपर पे कैसे एक्ट करते हैं वगैरह वगैरह, ये अपन डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन IIT JEE नीट और NCERT के हिसाब से अपना जो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर दिया गया है उसमें किस तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को एनालाइज किया जाता है, उस रिस्पेक्ट में अपन इनको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक जो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। अगर बात की जाए स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करते हैं। लेट्स सपोज अपने पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। सबसे पहली बात तो ये कैसे पता चलता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके लिए क्या करेंगे, HCl को वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, मतलब HCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। उसके बाद में ये यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करेगा और उसमें ये H प्लस बनाएगा डिसोशिएट होके, और ये Cl माइनस बनाएगा डिसोशिएट होके। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम का साइन है, मैंने फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम साइन की जो लेंथ है उसको ज़्यादा बनाया है बैकवर्ड इक्विलिब्रियम की साइन से। इसका रीज़न ये है कि HCl ऑलमोस्ट जितने भी HCl के मॉलिक्यूल्स थे वो सारे डिसोसिएट हो गए, और इसीलिए ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्टेड है। लेट्स अज्यूम इनिशियली t=0 पे जब HCl को जस्ट अपन ने पानी में डिसॉल्व किया था, उस समय लेट्स सपोज HCl के 10 मॉलिक्यूल्स थे, तो उस समय H प्लस और Cl माइनस तो नहीं बना होगा। कुछ टाइम t पास होने के बाद में इसके सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसोशिएट हो जाएंगे, उसका एक भी मॉलिक्यूल नहीं बचेगा। H प्लस के 10 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और Cl माइनस के भी 10 आयंस बन जाएंगे। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है कि जो वाटर में ऑलमोस्ट 100% डिसोशिएट हो जाए उसको अपन स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आती है अल्फा। दिस इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका फॉर्मूला होता है डिसोसिएटेड मोल्स। जो मोल्स डिसोसिएट हुए हैं, डिसोसिएटेड मोल्स या फिर डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स और इनिशियल मॉलिक्यूल्स। अल्फा अगर इस एसिड का चेक किया जाए तो अगर अपन देखें तो इसके डिसोसिएटेड कितने मोल्स डिसोसिएट हुए, 10 मोल्स, और इनिशियली इसके कितने मोल्स थे, 10 मोल्स बोले या मॉलिक्यूल्स बोले। इसका जो अल्फा है वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू आ रहा है 1। दैट मीन्स कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वाटर में वो अल्फा इक्वल्स टू 1 शो करते हैं। दिस इज वन मोर डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑलराइट, इसके अलावा इसका अगर अपन एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट विच इज Ka की अगर बात की जाए तो Ka बेसिकली क्या है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अपन कैसे लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ऐसा अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखा है, और इनके सबके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो इनका पावर भी सबका 1 है। सिंस ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन एक एसिड के लिए डिफाइन करना चाहते हैं, इसलिए अपन ने इसको Ka लिख दिया, विच इज नॉन एज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब अगर बात की जाए, यहाँ पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू रख सकते हैं, Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू रख सकते हैं। HCl की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या रखेंगे, HCl तो ऑलमोस्ट पूरा डिसोसिएट हो गया, तो HCl की कॉन्सेंट्रेशन तो ऑलमोस्ट 0 हो गई है। HCl की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट अगर 0 हो गई है तो ये जो Ka है वो क्या ऑलमोस्ट इन्फिनिटी जैसा नहीं हो गया है। यस, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनका वाटर में एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होती है, और इसका मतलब ये भी होता है कि ये इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है, और इसीलिए मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन वाले इक्विलिब्रियम के जो साइन की लेंथ है वो ज़्यादा रखी है बैकवर्ड से। यहाँ से 2 पॉइंट समझ में आते हैं। वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड का जो अल्फा होता है वो ऑलमोस्ट 1 होता है, इसके अलावा उसका जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होता है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में एक वीक एसिड लिया जाए। अब बहुत अच्छा एग्जांपल है CH3COOH का, जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसको पानी में डिसॉल्व किया गया तो यहाँ पे
जो एसिटिक एसिड है उसके सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं होंगे CH3COO माइनस आयन में और H प्लस में। इसके बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो पाएंगे, ऑलराइट, और इसीलिए ये एक वीक एसिड है। सो नाउ लेट्स अज्यूम कि T=0 पे CH3COOH के 10 मॉलिक्यूल्स थे। जब कुछ टाइम बीत गया, यानी कि जो इक्विलिब्रियम था वो इस्टेब्लिश हो गया, तब लेट्स सपोज इसके 2 ही मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो पाए, ऑलराइट। सो इसके कितने मॉलिक्यूल्स बच गए हैं? 8 मॉलिक्यूल्स बच गए। और यहाँ पे CH3COOH के 2 आयंस बने, H प्लस के भी 2 आयंस बने। सो सबसे पहली बात तो ये एक वीक एसिड है क्योंकि वाटर में ये पूरा डिसोसिएट या आयोनाइज नहीं हो पाया, और इसीलिए इसका अल्फा 1 नहीं होगा, इसका अल्फा 1 से बहुत ही कम होगा। सो डिसोसिएटेड मोल्स या इसके मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए। इनिशियली कितने थे? 10। तो इसका जो अल्फा है ये 0.2 है, ऑलराइट। सो अल्फा के बारे में बात कर लिया अपन ने। अब अपन बात करते हैं इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड तो है ये क्योंकि ये H प्लस दे रहा है, इसलिए इसके जो इक्विलिब्रियम को अपन लिखेंगे वो माना जाएगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड will be equals to concentration of CH3COO minus multiplied by concentration of H plus divided by concentration of CH3COOH। ये इसके लिए Ka लिखा जाएगा, ऑलराइट। सो यहाँ पे ये जो Ka है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट देखा जाए तो 10⁻⁻5 के आसपास आती है। और इसका रीज़न क्या है? इस Ka के जो डिनोमिनेटर में है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH ये बहुत ज़्यादा है अभी भी, क्योंकि ये बहुत ही कम डिसोसिएट हुआ है। इसलिए Ka फॉर वीक एसिड्स इनकी वैल्यू बहुत कम होती है, और जबकि Ka जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का है इनकी वैल्यू ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होती है। सो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड को आप अल्फ़ा से चेक कर सकते हो। जिसका अल्फ़ा ऑलमोस्ट 1 होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जिसका अल्फ़ा 1 से बहुत कम होगा वो वीक एसिड होगा। या फिर Ka से चेक कर सकते हो। जिस एसिड का Ka ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसका Ka बहुत कम होगा वो एक वीक एसिड होगा, ऑलराइट। सो इस तरीके से अब ज़्यादा टेक्निकली अपन ज़्यादा IIT-JEE और नीट और मेडिकल के हिसाब से देखा जाए तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को अपने को समझना चाहिए। अपन स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का एग्जाम्पल लेते हैं। NaOH आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये सर स्ट्रॉन्ग बेस, इसको पानी में डिज़ोल्व किया गया तो सोचो क्या होगा, इसका जो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा ये ऑलमोस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड होगा बिकॉज इट्स ए स्ट्रॉन्ग एसिड। दैट मीन्स इसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स Na प्लस आयन में और OH माइनस आयन में डिसोशिएट हो जाएंगे। सो इसका जो T=0 पे लेट्स सपोज इसके 10 मॉलिक्यूल्स थे और इस समय Na प्लस OH माइनस नहीं बने थे। T=T इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हो गया, मतलब ये रिएक्शन जब फिनिश हो गई, तब इसके 10 के 10 मॉलिक्यूल्स इसके डिसोशिएट हो गए, एक भी मॉलिक्यूल इसका नहीं बचा, और Na प्लस के 10 आइंस बन गए, OH माइनस के भी 10 आइंस बन गए। अब इसका आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करो। इसके इनिशियली कितने थे? 10 मॉलिक्यूल्स थे। कितने डिसोशिएट हुए? 10। तो इसका जो अल्फा है वो कितना है? 1। सो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड्स का अल्फा वाटर में ऑलमोस्ट 1 होता है, और ये लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर के नाम से भी जाना जाता है। लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर क्या है? किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जब पानी में डिसोल्व किया जाता है तो सबका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 1 होता है। दिस इज नॉन एज लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर। और याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ही बोला जाता है, राइट। चलो तो फिर अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल अब क्या होना चाहिए? नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं वीक बेस का। जैसे अपन ने यहाँ पे बात की स्ट्रॉन्ग बेस की, ऑलराइट। सो वीक बेस ले लेते हैं NH4OH। NH4OH पानी में कुछ इस तरीके से डिसोशिएट होता है, NH4 प्लस आयन में और OH माइनस आयन में। सो ये एक अमोनिया का बेस है, दैट इज़ वीक बेस, और इसीलिए इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरे डिसोशिएट नहीं हो पाएंगे। लेट्स सपोज ये 3 मॉलिक्यूल्स इसके डिसोशिएट हो गए। सो यहाँ पे इसके 7
NH4 आयन बन जाएंगे, 7 OH माइनस आयन बन जाएंगे। इसका अल्फा की अगर बात करें, क्या अल्फा 1 होगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि 10 मॉलिक्यूल्स थे, 3 डिसोसिएट हो पाए, तो इसका अल्फा बहुत ही कम है 1 से। ऑलराइट, इसके अगर अपन Kb की बात करें, जैसे अपन स्ट्रॉन्ग बेस की अगर Kb की बात करेंगे, Kb क्या यहाँ पे बोला जाएगा? इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस, जैसे अपन ने स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में जल्दी से बता देता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH। अब देखिए जो NaOH की कॉन्सेंट्रेशन है ये तो ऑलमोस्ट जीरो है। अगर जीरो ये है तो फाइनाइट वैल्यू डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है? ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। सो Kb फॉर स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, मतलब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इनफाइनाइट करने का मतलब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और अगर Kb अपन कैलकुलेट करें वीक बेस के लिए, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस रखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस रखोगे, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 OH रखोगे। सो यहाँ पे Kb की वैल्यू कंसिडरेबली बहुत ही कम आएगी, क्योंकि एक वीक बेस है। यहाँ पे NH4 OH की कॉन्सेंट्रेशन अभी भी बहुत ज़्यादा है। सो अगर अपन स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में आइडेंटिफाई करना चाहें वाटर में, सो स्ट्रॉन्ग बेस का अल्फ़ा वाटर में ऑलमोस्ट 1 होगा, जबकि वीक बेस का अल्फ़ा वाटर में बहुत कम होगा। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग बेस का जो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होगा, बहुत ज़्यादा होगा। वेयरएज वीक बेस का जो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बहुत ही कम होगी। ऑलराइट, सो इस तरीके से आयनिक इक्विलिब्रियम में अपन स्टडी करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड इन टर्म्स ऑफ देयर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड base dissociation constant. So student, this is in this video. Thank you very much and I'll see you later in the next video.